सपोज एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है जिसका ये टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है। अगर ये ऑब्जर्वर लैम्प पोस्ट हुए टॉप पार्ट को देखता है तो ऑब्जर्वर की तरफ से लैम्प पोस्ट की टॉप पे एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट उसी ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल अगर एक लाइन हो, सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ग्राउंड के एकदम पैरेलल है, ग्राउंड के एकदम पैरेलल है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से अगर ये ऑब्जर्वर लैम्प पोस्ट के बॉटम पार्ट की तरफ देखता है, इस तरफ देखता है, तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। बन जाती है मीन्स हमें क्योंकि एंगल दिखाना है, शो करने की कौन सा एंगल बनेगा। तो जब वो बॉटम पार्ट की तरफ देखता है तो ये लाइन ऑफ साइट इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका इस एक्सरसाइज 11.1 जो कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर 11 की पहली एक्सरसाइज है उसमें बार बार यूज होने वाला है। और उसका क्या रेलिवेंस है हम एक्सरसाइज करते हुए करेंगे। जस्ट आप इतना जान लो कि टॉप पार्ट की तरफ देखता है किसी टावर की, तो वहां पे जो एंगल बनता है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब बॉटम पार्ट की तरफ हम या फिर किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दो एंगल्स के बारे में बार बार बात होगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। उसके अलावा दो स्मार्ट ट्रिक्स जो मैंने की आपको बताई थी चैप्टर 9 की शुरुआत में, उन दो स्मार्ट ट्रिक्स का भी यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। तो पहली थी सोकाटुआ। सोकाटुआ का मतलब है सो बना है साइन, सी है कॉज और टी है टैन, टेंजेंट। तो सोकाटुआ मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड किसका, जैसे सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये हमारा एक एंगल है सपोज एंगल थीटा, तो इसकी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो ओ अपॉन एच का कॉस। कॉस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एच यानी एडजेसेंट साइड यानी इस एंगल के साथ वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टैन, टैन होता है ओ अपॉन ए यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सोकाटुआ का हम बार बार यूज करेंगे क्योंकि बेस परपेंडिकुलर को याद रखना बार बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बार एंगल कई बार चेंज हो जाता है और कई बार ऐसा होगा कि इसी एक क्वेश्चन में दो एंगल्स दिए होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया होगा, डिप्रेशन भी दिया होगा, तो ऑपोजिट साइड को फिगर आउट करना ज्यादा इजी रहता है बजाय इसके कि हम देखें कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो उसको यूज करना ज्यादा इजी रहता है। तो ये ट्रिक का हम बार बार यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो हम एक्सरसाइज करते हुए बात करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक बताई थी कि आपको एंगल की मेजरमेंट कैसे याद रखनी है। एंगल की मेजरमेंट याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है। ये है साइन का बस 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो जीरो करने के लिए आप करो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो 0/4 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, इसका 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2, इसका स्क्वायर रूट होगा 1/√2, इसका स्क्वायर रूट होगा √3/2 और इसका स्क्वायर रूट होगा 1। बस हमें ये याद रखना है कि 0/4 से हमें इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, बाकी पांचों के एंगल आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉस करने के लिए क्या करो, बस इसको उल्टा लेके जाते जाओ, 1 इधर लिख दो, √3/2 इधर लिख दोगे, 1/√2 इधर, 1/2 इधर और 0 इधर। तो कॉस क्या होगा उसका बिल्कुल एकदम उल्टा हो जाएगा साइन का। टैन करने के लिए क्या करना है, साइन अपॉन कॉस, टैन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0,
1/2 अपॉन रूट 3/2 करेंगे तो 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3 हो जाएगा, 1/0 ये नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ गया है तो ये नॉट डिफाइंड होगा। कॉट थीटा पहले कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका 1/10, 1/10 मतलब 1/0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/1/√3 यानी कि √3, यहाँ पे 1/1 1, 1/√3, और यहाँ पे 1/ ये करने की बजाय, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला और क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, यानी कि 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा? 0। कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो यानी हमें क्या करना है? 1/साइन करते जाना है, 1/0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2 हो जाएगा, 1/1/√2 √2 हो जाएगा, 1/√3/2 यानी कि 2/√3, रेसिप्रोकल करते जाओ और रेसिप्रोकल इसका। इसी तरह सीकेंड में कॉस का रेसिप्रोकल करते जाओ, 1/1 यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल किया, फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया, फिर यहाँ पे 1/0, ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। एक्सप्लेन करते हुए में भी 2-3 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आपको खुद से करना है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको ट्रिक को फॉलो करते हुए सारे एंगल्स को याद रखने में, क्योंकि ये एक्सरसाइज करते हुए हमें एंगल्स को भी याद रखना है, सोका टोआ को भी याद रखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कैसे यूज होगा वो हम क्वेश्चन करते हुए करेंगे। एक्सरसाइज 11.1, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। पहला क्वेश्चन है, अ tower stands vertically on the ground from a point on the ground 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. एक टावर है जिसके बेस से 20 मीटर्स की दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट है h, हम इसको नाम भी दे देते हैं ABC। तो हाइट है h, तो हमें निकालनी है हाइट, हमें let the height of the tower is equal to h, तो हमें h की वैल्यू ही निकालनी है यहाँ पे। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, हमें यहाँ पे साइन कॉस टैन क्या लगाना है वो देखने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। हमें किस चीज का पता लगाना है और हमें क्या चीज गिवन है। तो यहाँ पे हमें h का पता लगाना है, ये हमारी ओपोजिट साइड है हमारी, और ये है हमारी एडजेसेंट साइड। तो सोका टोआ के हिसाब से टोआ यानी कि ओपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कहाँ पे यूज होगा? टैन में यूज होगा। तो हम इस 60 डिग्री को मान लेंगे टैन 60 डिग्री। तो हमारे टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब h/20, और इसका आपको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू h/20। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। आप यहाँ से आराम से देख सकते हो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, तो हम इसको पुट कर देंगे, √3 पुट किया और h/20, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू √3, और यही है आपका आंसर कि हाइट कितनी है? 20 √3 मीटर आंसर। तो बस मैंने आपको बताया था कि यही दो स्मार्ट ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इन्हीं को यूज करके हम
सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एक वॉल है जिसके साथ एक लैडर ऐसे लगी हुई है, लैडर सीढ़ी होती है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है and the foot of the ladder is 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये है फुट लैडर का सी पे जो कि 9.5 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। मान लो कि ये वॉल है ए बी, ये वॉल है तो उसका फुट जो है लैडर का वो 9.5 मीटर अवे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें पता लगानी है, ये लैडर है एसी, एसी उसकी लैडर है तो हमें इसकी लेंथ पता लगानी है, मतलब हमें ए सी का पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज गिवन होती है और जो चीज पता लगानी होती है उसी को आप मान लिया करो कॉस टेन साइन। तो ये 60 डिग्री हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये है हाइपोटेन्यूज और ये है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड 100 का टोआ, उसके हिसाब से का यानी कि ए और एच है हमारे पास, तो हम इसको मान लेंगे cos 60 डिग्री। अब मैं फटाफट से क्वेश्चंस करती जाऊंगी, आपको ऊपर एक बार लिख देना है कि इन ट्रायंगल एबीसी opposite side against angle is this, adjacent side is this and hypotenuse is this। आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैं एक बार लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल एबीसी hypotenuse is AC and adjacent side is BC। तो हमें यूज करना है अभी cos, क्योंकि उसमें A और H आता है का, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है आपकी BC और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 आप उसी एंगल को देख के देख सकते हो। BC आपका 9.5 मीटर, तो AC की वैल्यू आपको पता लगानी है, AC को इधर ले जाओ इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2, तो AC आ जाएगा आपका 19 मीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका कि लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 19 मीटर। अगला करते हैं, a ladder is 15 meter long just reaches the top of a vertical wall। तो पहले हम इसको बना देते हैं, लैडर जो है 15 मीटर लॉन्ग है और ये है वॉल, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, पूरी जो वॉल है उसकी बिल्कुल टॉप तक जाती है ये। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हम इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया आपको, आपको ये लिखा है कि लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, यानी कि ये एंगल जो है ना, ये 60 डिग्री का आपका एंगल है। आपकी बात, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। हम इसका नाम रख देते हैं ABC। तो आपको क्या पता लगाना है, हाइट ऑफ द वॉल, लेट दिस बी हाइट, H पता लगाना है आपको। अब देखो एंगल इस तरफ है, ठीक है, एंगल इस तरफ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या क्या गिवन है। 15 मीटर के आपका हाइपोटेन्यूज है और आपको इसका पता लगाना है यानी कि H का। तो ये क्या है, एंगल के साथ वाली जो साइड है, साथ वाली साइड है यानी कि एडजेसेंट साइड है आपकी, एडजेसेंट साइड है। तो 100 का टोआ को याद रखो, 100 का के हिसाब से A और H ये दोनों हैं, एक तो गिवन है और दूसरे का पता लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लिख देना कि एडजेसेंट साइड कौन सी है, उसकी लेंथ कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2
एडजेसेंट साइड है हमारी ये वाली AB, AB हमारी एडजेसेंट साइड है, और H है हमारा AC। तो 1/2 इज इक्वल टू AB क्या आपका, AB है आपका H, जो कि आपको पता लगाना है, जो कि मैंने माना था कि लेट हाइट ऑफ द वॉल इज H। आप नहीं भी मानोगे आप AB लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप AB ऐसे ही लिख सकते हो। और AC आपका 15, AC आपका 15, H निकालना है, 15 को इधर ले जाओ, 15/2, तो H विल बी इक्वल टू 7.5 मीटर, यानी कि वॉल जो है उसकी हाइट कितनी है, 7.5 मीटर। तो देखा आपने, सो का टुआ की हेल्प से बहुत इजीली क्वेश्चन निकल जाते हैं, और प्लस आपको एंगल वाली ट्रिक भी आती है तो फिर और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ वर्टिकल टावर stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff। एक वर्टिकल टावर है, सपोज ये है आपका वर्टिकल टावर, और उसी के ऊपर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, उसी के ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है। मान लो कि ये आपका फ्लैग स्टाफ, ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, फ्लैग स्टाफ शुरू हो रहा है आपका। At a point on the plane 70 meters away from the tower, an observer notices that the angles of elevation of the top and bottom of the flagstaff are respectively 60 degree and 45 degree। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है, सपोज यहाँ से देख रहा है, तो फ्लैग स्टाफ की जो टॉप है वो बॉटम है वो ये है, इसको ज्वाइन कर दो, और टॉप है उसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, हम बॉटम को ज्वाइन कर रहे हैं, फ्लैग स्टाफ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बॉटम और टॉप के ऊपर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और टॉप से बनेगा 60 डिग्री का एंगल और बॉटम से बनेगा 45 डिग्री का एंगल। यानी कि टॉप से कौन सा बनेगा, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा कलर चेंज करूंगी, ये है आपका 60 डिग्री, और ये है आपका 45 डिग्री। यानी कि बॉटम, इसका नाम रख देते हैं B, C, A और D। ठीक है, B जो लाइन है वहां से बनेगा, लाइन ऑफ साइड जो DB है उससे बनेगा 45 डिग्री, और लाइन ऑफ साइड DC है उससे बनेगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर। तो हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट पता लगानी है, यानी BC पता लगाना है, और पूरे टावर का पता लगाना है, यानी कि AC का पता लगाना है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम कोई भी 60 डिग्री वाला ले लो, चाहे आप ये वाला यूज कर लो, 45 डिग्री वाला हमारा क्वेश्चन निकलेगा। पहले मैं 45 डिग्री वाला लेती हूँ। तो 45 डिग्री है वो जो है वो एंगल ABD में है, इन एंगल ABD। अब आप देखो कि आपको क्या पता लगाना है, आपको AC का फाइंड आउट करना है, तो AB पता होना चाहिए, AB पता होगा तभी होगा। तो AB क्या है, आपकी एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड लोगे आप। ठीक है, ऑपोजिट साइड लोगे, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर, यानी कि आपको AD दे रखा है, जो कि क्या होती है आपकी एडजेसेंट साइड। तो OA, ठीक है, तो सो का टोआ के हिसाब से आप कौन सा एंगल लोगे, ONA, यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू O/R। OR मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, O है आपका AB, O है आपका AB। इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये आपका H। ठीक है, इसको आप एज्यूम कर सकते हो। सपोज लेट्स से AB इज इक्वल टू H, BC को क्या मान लो, X मान लो, तो AC क्या हो जाएगा आपका X प्लस H हो जाएगा, थोड़ा लिखना इजी हो जाएगा। तो ABD में AB है आपका H, तो आप लिख दो यहाँ पे H। एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है 70 मीटर, तो 70 मीटर आप लिख दो 70।
तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई? 70। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 70। अब हम देखते हैं एंगल इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ADC। अब आपको क्या दिख रहा है? tan 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या पता करना है? AC पता करना है, जो कि ऑपोजिट साइड है और आपको 70 मीटर ये दे रखा है। 70 मीटर आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, तो आप tan ही लो। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ये कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री होता है √3। √3 हो जाएगा। ऑपोजिट साइड है आपका, ये है आपका AB है H और BC आपने माना X, तो ये हो जाएगा आपका H प्लस X अपॉन में 70 मीटर। तो इसके बेसिस पे आज आप H प्लस X की वैल्यू निकाल लोगे। H प्लस X इज इक्वल टू 70 इंटू √3, जिसमें से आपको H पता है। H आपको फ्रॉम 1 इक्वेशन आपको पता है कि फ्रॉम 1 H कितना है? 70। तो आप 70 पुट कर लो, तो 70 प्लस X इज इक्वल टू 70 √3। तो x क्या आ जाएगा आपके पास? 70 √3 माइनस 70। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 70, कॉमन ले लो, और यहाँ पे आपको क्या √3 की वैल्यू अगर दे रखी होगी, वैसे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू आप याद ही रख लो, 1.732 है। तो यहाँ पे पहले तो √3 कॉमन लिया, 70 कॉमन लिया, अंदर रह गया √3 और यहाँ पे रह जाएगा -1। x विल बी 70। √3 की वैल्यू होती है 1.732 -1, यानी 70 इंटू 0.732। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 51.24। तो यानी कि आपका x है। x क्या है आपका? x है आपका ये BC यानी कि जो फ्लैग स्टाफ है उसकी लेंथ है, उसकी हाइट है। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ विल बी 51.24 मीटर। और आपसे पूछा था हाइट ऑफ द टावर, वो तो आप निकाल ही चुके हो 70 मीटर, तो वो आ जाएगी आपकी 70 मीटर। दोनों आंसर्स आ गए। आगे करते, 2 points A and B. 2 points A and B are on the same side of a tower and in the same straight line with its base. एक टावर है, उसकी सेम साइड पे 2 पॉइंट्स है A एंड B। सपोज ये एक टावर है और ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। ठीक है, हम इनको मिला लेते हैं। ये है सपोज आपका A और ये B, जो कि टावर की सेम साइड के ऊपर है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, इसकी बेस की सेम स्ट्रेट लाइन पे A और B 2 पॉइंट्स हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। A और B के पॉइंट्स हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम उनको कर लेते हैं। सबसे पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट बनती है, तो हम दोनों को मिला देंगे। ए को मिलाएंगे और बी को मिलाएंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? ए के साथ, 1 मिनट, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं थोड़ा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? ए के साथ ये बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन जाएगा। तो ये है आपका, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा। अब आप देखो, जब दो पैरेलल लाइन होती है, जैसे कि ये और ये पैरेलल लाइन है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, तो उनको एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल सेम होगा, यानी कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से B के साथ भी वो एक एंगल बना रहा है, B के साथ भी वो एक एंगल बना रहा है। तो B के साथ बना रहा है ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल है तो 60 डिग्री है। ठीक है, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल था तो 45 डिग्री था, तो हमने यहाँ पे 45 डिग्री, और ये बड़ा एंगल है
तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छोटा एंगल ऑब्वियसली 45 का होगा और बड़े वाला 60 डिग्री का होगा। तो हम इसका नाम रख देते हैं ए बी। अब यहाँ पे लिख देते हैं सी एंड डी। तो यहाँ पे हमें और क्या दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर। हाइट ऑफ द टावर आपको दे रखा है 15 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा BCD एंड ACD। BCD और ACD दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। उसी के बेस पे हम देखते हैं कि अभी हमें कौन सा लेना है, साइन कॉस टेन क्या लेना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं DBC, छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। DBC में क्या है देखो आप, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पता लगाना है। देखो हमें पता लगाना है AB पता लगाना है। तो AB कैसे पता लगेगा, अगर AC में से हम BC को माइनस कर देंगे। BC क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है। BC इसकी एडजेसेंट साइड है और जो कि हमें पता लगानी है BC, तभी हमें AB पता चलेगा इनमें। और CD क्या है, आपकी ऑपोजिट साइड है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री ले लो और ये हो जाएगा OA, सो का टोआ OA, यानी कि ऑपोजिट साइड है आपकी 15 मीटर और एडजेसेंट साइड आप पता लगा लोगे तो आपका AB पता चल जाएगा, जो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें पूछा गया है। tan 60 डिग्री होता है आपका रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 हो गया तो 15/BC। तो BC को इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका 15/√3। 15/√3 इतना आ गया हमारा। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल। DBC हमने कर लिया, अब हम करते हैं DAC कर लेते हैं। DAC में अब देखो, DAC में tan 45 डिग्री लो, क्योंकि हमें 15 मीटर ऑपोजिट साइड का पता है और हमें AC पता लगाना है। AC पता लगाएंगे, BC हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, AC पता लगाएंगे तभी AB का पता चलेगा। तो AC क्या है, एडजेसेंट साइड पूरी की पूरी, तो हम tan ही लेंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू OA, यानी कि O है आपका CD या फिर DC अपन OA, यहाँ पे आपका ये है AC। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, CD आपको दे रखा है 15 और AC आप पता लगा लो। तो AC आ जाएगा आपका 15 मीटर। AC को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका 15 मीटर। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि AB का पता लगाओ। AB क्या होता है, AB है आपका AC माइनस BC। AC माइनस BC, AC आपका 15। इसको ना हम थोड़ा सा BC को इस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि हम इजीली निकाल पाए, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू आपके आंसर में दे रखी है। इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब √3/√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे तो BC आ जाएगा आपका 15√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 इंटू 5 15 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू √3, 5√3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो 5√3, 5√3 लिखा। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया आपके पास 3 और यहाँ पे रह गया आपके पास √3। तो 5 3 √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप कर ही लो, नहीं भी दिया तो भी आप इसको कर दो, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के दिया हुआ है। तो 5 इंटू आ जाएगा 1.268, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6.34। तो 6.34 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स A और B के बीच का पॉइंट है, डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। A vertical tower stands on a horizontal plane। एक वर्टिकल टावर है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। हम इसको एक बार बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल सीधा टावर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब। तो यहाँ पे and is surmounted by a vertical flagstaff of height
5 मीटर, यानी कि उस टावर के ऊपर ही 5 मीटर का हाइट का फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ है तो हम इसको बना लेते हैं। सपोज यहाँ तक ये फ्लैग स्टाफ है आपका, जिसकी हाइट है 5 मीटर। ये नहीं हमें पता, हम इसको मान लेते हैं h, यहाँ तक मान लेते हैं, हम इसको h मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं a, b एंड c। तो BC हमें नहीं पता, हम उसको h मान लेते हैं, और AB हमें दे रखा है 5 मीटर, जो कि है फ्लैग स्टाफ की हाइट। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are respectively 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इस फ्लैग स्टाफ की टॉप और बॉटम से दो एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। यहाँ से एंगल बनेगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, ठीक है, एक ही पॉइंट से, जो कि है ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं डी। डी से दो एंगल बन रहे हैं। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा 30 डिग्री छोटे वाला एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल होगा जो छोटा, ये 30 डिग्री होगा, और ये जो बड़े वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ये बड़े वाला 60 डिग्री होगा। अलग कलर में लिखा ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पूरी हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हाइट ऑफ द टावर क्या आपका, इस हिसाब से AC, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू AC। AC जो कि इक्वल है BC प्लस AB के, और BC हमने मान लिया, मान लो H, और AB आपको दे रखा है 5। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 हमें ऑलरेडी गिवन है, H पता चल गया तो आपकी हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी। अब हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ये है हमारी एंगल, तो ये हो गई हमारी ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड हमें निकालनी है, और हम किसी को भी मान सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम tan 60 डिग्री को ले सकते हैं। तो क्योंकि हमें DC भी इस बार दे नहीं रखा, दो एंगल्स तो दे रखे हैं लेकिन DC नहीं दे रखा। लेकिन याद रखना कि एक एंगल के बेस पे हम DC निकाल सकते हैं, फिर DC के बेस पे हम दूसरा ये जो हाइट है ना, हाइट को निकाल सकते हैं। तो हम से DC को एज्यूम कर लेते हैं x मीटर। यही हमारे काम आएगा ये हाइट का पता लगाने में। और DC क्या आपकी एडजेसेंट साइड। तो हम सो का टुआ के हिसाब से क्या यूज करेंगे, tan ही यूज करेंगे, tan यूज करेंगे, क्योंकि हम DC का यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए। दोनों को इक्वेट करेंगे, आपको अभी समझ में आएगा कैसे। तो हम करते हैं, पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल, ले लेते हैं पहले हम BCD, छोटे वाला ट्रायंगल पहले ले लेते हैं इन BCD। तो BCD में हम ये tan 30 डिग्री बन रहा है, tan 30 डिग्री लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OR, यानी कि ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है, H, स्मॉल h, BC, और एडजेसेंट साइड को हमने मान लिया x। लेट DC इज इक्वल टू x, ये आपने x मान लिया। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, h/x। अब देखो x को हम एक साइड पे, या तो h को एक साइड पे लिख लेते हैं, दोनों तरीके से आ जाएगा। मैं x को इधर लेके आ रही हूँ और h इंटू √3 को इधर लेके आ रही हूँ। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। चाहे हम बड़ा ट्रायंगल लें, BCD लें या ACD लें, x तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसी वैल्यू को इक्वेट करके हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल ACD की तरफ। ACD में भी अब हमें x यूज करना है, हमें हाइट यूज करनी है। तो हम टोआ के हिसाब से tan लेंगे। tan ये है हमारा 60 डिग्री। अब हाइट हमारी क्या है, AC, हाइट है हमारी AC, और अपॉन BC हमें यूज करना है। tan 60 डिग्री क्या है हमारा, √3। AC है हमारा 5 प्लस h, और DC है x, DC है हमारा x। तो अब हम फिर से इसको x को इधर ले आते हैं। x को इधर लेके गए तो 5 प्लस h √3 को इधर लेके गए। आप, मैंने बोला कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तरफ देखो।
अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होगी, तो दैट मीन्स h रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 प्लस h रूट ऑफ 3। इस रूट ऑफ 3 को इधर ले आओ ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है 3, तो 3 इंटू एच इज इक्वल टू 5 प्लस एच। तो h को इधर ले जाओ, 3h माइनस एच इज इक्वल टू 5, मतलब 2h इज इक्वल टू 5, मतलब कि h आ गया आपका 2.5। 2.5 हमें क्या पता लगाना था, हाइट ऑफ द टावर पता लगानी थी। एक्चुअली हमें हाइट ऑफ द टावर पता लगानी थी, पूरा फ्लैग स्टाफ नहीं पता लगाना था, तो हाइट ही हमें पता लगानी थी। तो हाइट को हमने पता लगा लिया, हाइट ऑफ द टावर इज 2.5 मीटर और यही आपका आंसर। तो बस आपको जस्ट ये देखना है कि कौन सा यूज करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कभी कॉट भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, आगे चल के हम वो भी यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, angle of elevation of a tower from a point on the same level as the foot of the tower is 30 degree on advancing 150। पहले हम ये बना लेते हैं, angle of elevation of a tower from a point on the same level as the foot of the tower, यानी कि ये है हमारा टावर और जहाँ पे इसका फुट है उसी बेस पे एक पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ये है हमारा फुट ऑफ द टावर, ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं ए बी। तो ये है आपका फुट ऑफ द टावर बी, इसकी तरफ जाते हुए ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60 डिग्री, यानी कि फुट ऑफ द टावर की तरफ जाते हुए, यानी बी की तरफ जाते हुए 150 मीटर इधर की तरफ जाते हुए एक और एंगल बनेगा जो कि होगा 60 डिग्री। ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। हम इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये बना दो सी और ये डी। शो दैट हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर। आपको अभी शो करना है कि इसकी हाइट है 129.9 मीटर। सबसे पहले तो हाइट क्या है आपकी, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड आना चाहिए उसके अंदर। और हमें बेस का कुछ पार्ट दे रखा है 150 मीटर, तो बेस को यूज करते हुए हम हाइट निकालेंगे। तो ऑब्वियसली हम इसमें भी tan को ही यूज करेंगे। हम BC को मान लेते हैं, से BC को x मान लेते हैं, सपोज BC को हम x मान लेते हैं। ये आपके एडजेसेंट साइड टोआ के हिसाब से हम यूज करने वाले हैं tan। तो दोनों ट्रायंगल को देखेंगे धीरे धीरे। पहले कौन से छोटे वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में 60 डिग्री है, OR यानी कि tan यूज करते हैं हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू OR। O है इसके अंदर AB जो कि हमें पता लगाना है, सपोज हम उसको रख देते हैं हाइट, लेट AB इज इक्वल टू H। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं H अपॉन A है आपका। अब आपका छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हम ABC की बात कर रहे हैं, हमने इसको एज्यूम कर लेना है, लेट BC बी इक्वल टू x। तो यहाँ पे x लिख देते हैं। तो tan 60 डिग्री हो गया आपका रूट ऑफ 3 और ये हो गया आपका h अपॉन x। आप कुछ भी कर दो, h को इधर ले जाओ कि x को इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो h इज इक्वल टू x रूट ऑफ 3। ये बन गए इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ABD में बन रहा हूँ tan 30 डिग्री OR, यानी कि ABD में ऑपोजिट साइड अभी भी AB रहेगी, AB जिसको कि हमने माना है H, और A है आपका इस बार BD है क्योंकि ये बड़े वाला ट्रायंगल है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 3, वो लिख देंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू H अपॉन BD के आपका x प्लस 150।
तो यहाँ पे फिर से h को इधर रखो, x प्लस 150 को उधर ले जाते हैं, h इज इक्वल टू x प्लस 150 अपॉन रूट ऑफ 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तरफ देखो, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो x रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू x प्लस 150 अपॉन रूट ऑफ 3। इस रूट ऑफ 3 को इधर ले जाओ, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 3x इज इक्वल टू x प्लस 150। इस x को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 150। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2 75। तो 75 हमें पूछा गया कि शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर। टावर की जो हाइट है वो हमें प्रूव करना है कि इतनी है, और आपको दे रखा है रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.732। और टावर की जो हाइट है वो हम किससे पता लगाएंगे, x की इस वैल्यू से पुट कर देंगे। h इज इक्वल टू x रूट ऑफ 3 था, ये आपका 75, और रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। 1.732 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 129.9 मीटर, और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज ऑब्जर्व्ड from a point in horizontal plane through the foot of the tower is 32 degree। अब ये ऐसी वैल्यू आ गई जो कि हमें पता नहीं है लेकिन हमें दे रखी है जरूर। तो एक टॉप ऑफ द टावर, एक टावर की टॉप पर से नीचे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 32 डिग्री। हम इसको बना लेते हैं, ये है मान लो टावर, ये बन रहा है आपका 32 डिग्री। 32 degree. When the observer moves towards the tower a distance of 100 meter, तो he finds the angle of elevation of the top to be 63 degree। ऑब्जर्वर है वो थोड़ा सा फुट ऑफ द टावर की तरफ जाता है, यानी कि इस तरफ जाता है। कितना दूर जाता है वो 100 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है वो बन जाता है आपका 63 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट्स से कि ये h है, इसको हमें पता लगाना है। हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, यानी पहले वाली पोजीशन। सपोज कि हम इसका नाम रख देते हैं ABCD, ABC एंड D। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डिस्टेंस। एक तो हाइट ऑफ द टावर h पता करना है, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन कौन सी थी, D, तो फ्रॉम द टावर। तो फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर हमें पता करना है, यानी कि 100। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो 100 प्लस x हमें पता करना है कि क्या है। तो पहले तो ये बन रहा है आपका एंगल, आपको कौन सा लेना है वो देख लो। फिर से ये एडजेसेंट साइड, ये ऑपोजिट साइड, तो tan ही लेना पड़ेगा, 2 तो tan लेंगे हम। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 63 डिग्री इज इक्वल टू OR, यानी कि O को हमने मान लिया है H और A है हमारा BC, BC को हम मान लेते हैं X। यहाँ पे tan 63 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 1.9626। तो हम इसको x को इधर ले आते हैं, x इज इक्वल टू h। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाला ट्रायंगल ABD ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में फिर से हम tan 32 डिग्री लेते हैं। tan 32 डिग्री इज इक्वल टू OR, मतलब ऑपोजिट साइड तो वही रहेगी, h ही रहेगी, और बेस क्या बन जाएगा आपका BD। बेस है आपका BD। तो tan 32 डिग्री की वैल्यू देख लो, 0.6248 है। h अपॉन BD है आपका x प्लस 100। तो यहां से फिर से h कर लो, h इज इक्वल टू
0.26848 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्लस x से, तो h आपका क्या आ जाएगा, h आपका आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.48 और x से करेंगे तो 0.6248x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इक्वेट कर दो h को, यानी कि 1.9626 इज इक्वल टू 62.48 प्लस 0.6248x, क्योंकि h कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अब हम इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे x भी है, इस पार्ट को इधर लेके जाएंगे, 1.9626x माइनस 0.6248x इज इक्वल टू 62.48। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका, थोड़ी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसको डिवाइड करेंगे 1.3378 से। जब भी हमें डेसिमल रिमूव करना हो ना, जैसे ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उतने जीरोस ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लगा दो, यानी 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 है तो 13378, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरोस लगा देंगे, ये 0 0 0 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको इसको कैलकुलेट करने के बाद 46.7 मीटर, तो 46.7 मीटर। और आपको पूछा गया था दो चीजें पूछी गई थी, एक तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है 1.9626 इंटू एक्स, यानी कि 46.7 मल्टीप्लाई करोगे तो 91.65। और आपसे पूछा गया था कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, यानी कि डीबी पूछा गया था, तो डी और बी के बीच का डिस्टेंस, तो डीबी इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, एक्स है आपका 46.7, यानी कि 146.7 मीटर आपका डीबी, यानी कि हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, angle of elevation of the top of a tower from a point A on the ground is 30 डिग्री। तो एक टावर है, ये टावर है, तो एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो ये टावर है, पॉइंट ए से इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की तरफ 20 मीटर जाओ, यानी यहाँ पे जाओ, सपोज 20 मीटर जाओ उस तरफ, टावर की फुट की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री का। तो आपको बताना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको h मान लो, एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए, वही वाला जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, तो वही करेंगे, ए बी एंड सी डी। तो आपको ए सी और एच ये दोनों पता लगाने हैं, ए सी और एच। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले तो छोटा ट्रायंगल डीबीसी ले लेते हैं। डीबीसी में एच हमें पता लगाना है, जो कि है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बेसिस पे, तो ओ आर, टू आर, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ओ है आपका एच, ऑपोजिट साइड है एच, और ए है आपका सॉरी बीसी आपका, इसको मान लो एक्स, एक्स tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3, h है आपका h अपॉन x, तो h आ जाएगा x √3। इसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCA, DCA में tan 30 डिग्री, ऑपोजिट साइड वही h, और एडजेसेंट साइड है AC, AC मतलब
tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन AC आपका 20 प्लस x। तो यहाँ से आपके पास h आ जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लो, यानी कि x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x√3। √3 को इधर ले जाओ, 3x आ गया, 20 प्लस x। इस x को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10, x 10 आ जाएगा। और हमसे पूछे कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट है आपकी, हाइट x√3 मतलब 10√3, और इसको आप चाहो तो 10 इंटू 1.732 करके h निकाल लोगे, 17.32 मीटर हाइट आ जाएगी आपकी, 17.32 मीटर। और आपसे पूछा था AC, AC है 20 प्लस x, x है आपका 10, तो यह आ जाएगा आपका 30 मीटर।